चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए हैं। और ये बेडरूम रहता था, इसकी भी मैंने अभी बस ना बेडशीट ही सेट करनी थी, ये भी कर ली और ये भी कर दी है। यहाँ सिर्फ एक पोछा लगाने वाला रह गया है, जैसे थोड़ी बहुत डस्टिंग। बाकी मैंने अपने घर को ना तकरीबन रात फजर की नमाज़ के बाद ही सारा साफ़ कर दिया था। सारी चीज़ें, डस्टबिन, हर चीज़ मैंने ना सेट कर ली थी। मैं अपना ज़्यादातर काम रात को ही कर लेती हूँ, जैसे चलती फिरती रहती हूँ ना, तो अपना काम कर लेती हूँ। और कपड़े मैंने भी वॉशिंग मशीन लगाई है, सामने विंडो खुली हुई है, ये मैं सेट करके रखती हूँ। और बच्चों को बोलती भी हूँ कि प्लीज़ जब आप पढ़ लेते हैं तो इनको एक साइड पे लगा के जाया करें। और कुरान, यार अब खुद इंसाफ की बात करें, या नीचे पढ़ें, चलते फिरते कुरान नीचे है तो ना गुनाह होता है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, जब नहीं कोई समझता तो फिर मेरा क्या कसूर है। और मुझे लगता है कि बाहर आएगी बारिश। हाँ, बादल भी हैं और मौसम भी काफ़ी इस तरह का हुआ है, सख्त सा। ये जूता मैंने लिया था, तो बस अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, वो सेट करती हूँ। अभी देखें, जब मैं यहाँ से इधर जाऊँगी तो कुरान पाक तो मेरे पीछे है ना। मैं डेली अली को बोलती हूँ कि बेटा कुरान पाक उठा के आप अलमारी में रख दिया करें। मैंने आपको अलमारी खोलने से मना नहीं किया हुआ, पता नहीं शायद बच्चा भूल जाता है, क्या है, क्या बोल सकती हूँ। मैं तो कुछ भी बोलती हूँ फिर आगे से बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो कपड़े प्रेस करने में यार बड़ी मुश्किल होती है। आज मैं आपको इसका भी रीज़न बताती हूँ। इसका ना सिर्फ ये स्विच लगा हुआ है, जब ये स्विच मैं इसमें लगाती हूँ ना, तो ज़ाहिर सी बात है जब तार हिलनी है तो ये नीचे गिर जाता है। तो मुझे कपड़े प्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखें कि अभी मैं क्या करती हूँ। ये सारे वॉश किए हुए कपड़े हैं जो ऐसे ही पड़े हैं। अभी मैं वॉशिंग मशीन लगा के खड़ी हूँ, इसकी भी सेटिंग करूँगी। वॉशिंग मशीन मैंने लगाई हुई है और कुछ कपड़े ये भी रहते हैं, ये दूसरे टाइम ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने बस इनको वॉश किया है, क्योंकि ये तो कपड़ा था, जब बारिश हुई, आंधी आती है तो इसके ऊपर जमा होती है, जब बारिश हुई तो सारा पानी इसके ऊपर आ गया था। मौसम आप चेक कर रहे हैं। इसको मैंने कहा वॉश बाद में करती हूँ, क्योंकि फिर वो सारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, हर चीज़। बस ये कंप्लीट होने वाला है, बस हो गया है, इसको वॉश करती हूँ। चलेगा, इस देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कपड़े है ही नहीं है, बिल्कुल थोड़े से हैं। हवा भी चल रही है तो चलो ड्राई मैंने किए हुए हैं, खुश्क हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स हैं, इनके कपड़े हैं और पर्दे थे, मैंने कहा चलो इसको भी वॉश कर लूँ और खुश्क हो जाएंगे। ये देखें, हर तरफ आपको मेरे घर में कपड़े कपड़े मिलेंगे और एक के ऊपर तीन तीन चार चार कपड़े जो हैं वो मैंने लगाए हैं कि चलो हवा चलेगी, ड्राई किए हुए खुश्क हो जाएंगे। पर्दे भी वॉश कर दिए हैं, मोटर मैंने चला दी है कि कहीं लाइट ना चली जाए। ये देखें, आजकल ये भी बहुत मल्टी कलर में आने लग गए हैं, मुझे लगा बारिश आ गई है। और इसकी मैं सेटिंग करने लगी थी तो कहीं चेयर के ऊपर पानी था, वो भी सारा नीचे गिर गया। मैंने कहा चलें छोड़ें, ऐसे ही ठीक है। अभी मोटर चल रही है, कोई पानी शानी पीती हूँ। मैंने वॉश करके उस दिन रखा था, यकीन करें सारा पानी लग के ख़राब हो गया। ये थोड़ा सा बचा, फिर इसको खुश्क किया और ट्रे में रख दिया। रात ये बनाई थी, वैसे की वैसे पड़ी, दिल ही नहीं करता खाने को मेरा, और बस पानी पीती हूँ। ये जनाब बैंगन आए हुए हैं, जबकि इस बंदे को पता है कि मैं बैंगन ना खाती हूँ ना बनाती हूँ। चलेंगे, इस मुझे लगी थी भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया था, कपड़े वगैरह वॉश किए हैं तो तकरीबन 6 का टाइम हो गया। ये थोड़े से पड़े थे तो मैंने कहा चले मैंने इसको गर्म करूँ और ये अपना पेट पूजा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। मैंने कोई खाना नहीं बनाया क्योंकि मुझे ना बैंगन अच्छे ही नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने नहीं बनाए। चिकन लिया था कल, पता नहीं क्यों वो फ्रिज में बड़ा बड़ा ही ख़राब हो गया। पता नहीं फ्रिज बंद थी या कोई और ही पुराना था, कुछ समझ नहीं आई।
तो सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी। आज बस मैं थोड़ी सी परेशान भी थी और तबीयत भी कुछ इस तरह की थी कि समझ नहीं आ रही। और बाकी जो है, मुझे यार किसी के भी मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं बोलूँगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। 1-2 दिन तक खानियाँ भी आ जाएगी तो इंशाल्लाह दिल लग जाएगा। मेरे पास कोई ख़ास व्लॉग नहीं होता क्योंकि ना मैं बाहर जा रही हूँ और ना ही घर पे कोई एक्टिविटी है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बस कुछ ज़िंदगी में ऐसे मसले हैं, उसके लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे वो सारे मसले ठीक कर दे। आज बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के सामने ऐसे आई हूँ और बोलने को बहुत कुछ होता है लेकिन इंसान बोल नहीं पाता। और रही बात दिल भर के रिएक्शंस की, तो वो कह रहे होते हैं कि ऊपर बच्चे हैं, शोर होता है, तो इसीलिए मैं नीचे आके व्लॉग बनाता हूँ। तो बाकी जो है, मुझे नहीं पता कि ये जंग, ये लड़ाई कब ख़त्म होगी। ना इधर से होती है ना उधर से होती है, मैं क्या कर सकती हूँ। हर रोज़ एक नया शोशा आ जाता है। अरसलान सब ठीक है, बस मेरी अपनी ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जो मेरे सामने अभी आई हैं। उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो गई हूँ। बस दुआ कीजिएगा कि वो सब ठीक हो जाए। मैं आपको एक बस इतना सा बताती चली जाऊँ कि ये जो मेरे बाल है ना, इसकी जो जड़ है, ये हिस्सा ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है कि मैंने कंघी भी नहीं की है, मुझे इतना शदीद उसमें दर्द हो रहा है। मैं शावर लेने के लिए गई ना, जैसे पानी सर में डाला वो फिर वैसे का वैसी तकलीफ़ होना स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने सर वॉश नहीं किया। बाकी आ, मैंने कोई बच्चों की वजह से यार ऐसी कोई बात नहीं की है। रूम को लॉक होना चाहिए, इस वजह से मैंने लॉक का बोला था और कुछ नहीं। और मेरी ये जो चेयर्स हैं ये मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हल्की सी दरमियान से टूट गई है। मैंने इसीलिए अली को मना किया था कि आप ये चेयर ना लेकर जाएं, वरना मुझे बच्चों से क्या दुश्मनी है। वो नीचे आते हैं, बल्कि वो अंदर तक तो नहीं आते, जब मैं नहीं होती फिर वो आते हैं। अली तो माशाल्लाह से आता जाता रहता है, यही है। और उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस यही मेरा छोटा सा व्लॉग है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा भी लगेगा कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन बस दुआ कीजिएगा कि वो सब ठीक हो जाए। और मैं अल्लाह ताला से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पता नहीं कितने दुख हैं, ये कब ख़त्म होने हैं और कब इनसे मेरी जान आज़ाद होनी है, कुछ समझ नहीं आता। मैं जैसे लोग उठते हैं ना, जैसे सूरज है वो डेली निकलता है कि आप आगे बढ़ो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, ये वो सारा कुछ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है। डेली सूरज निकलता तो है लेकिन एक नई गम, एक नई परेशानी और एक नई मुसीबत के साथ आता है। कोई बात नहीं, ये भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी और मैं कोशिश करूँगी कि ये जल्दी ही हो जाए ताकि ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं कि ये इनको कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम भी ख़त्म नहीं हो रहा। बाकी कुछ मैं किसी को, हेटर को, किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं अली की तरबियत ख़राब कर रही हूँ, मैं अली को पूरी पूरी रात टीवी दिखाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चे की तरबियत कैसे ख़राब हो सकती है? बच्चा ने अपनी सारी बातें, बच्चे ने अपनी सारी परवरिश जो है वो शुरू से ली हुई है, उसकी आदतें अब पक्की हो चुकी हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं, तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। बाकी जो है, अल्लाह ताला उस बच्चे को कामयाब करे। मैं तो उस बच्चे का कोई बुरा नहीं सोचना चाहती और ना ही मैं कभी सोचूंगी। मेरे लिए जैसे हानियाँ हैं वैसी वो है।
मैं किसी भी बच्चे में कोई फ़र्क नहीं रखती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर बच्चों का डेली ज़िक्र कर कर के भी कोई व्यूज़ नहीं लेना चाहती। मैं अली से कोई भी घर के काम नहीं करवाती। अली की जो तरबियत है वो हो चुकी है, मैं उस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चलें गाइस। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बातें बहुत है लेकिन मैं यहाँ ओपनली कोई बात शेयर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह जब सब मामला ठीक हो जाएंगे फिर मैं लाज़मी करूँगी। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और बद्दुआओं की जगह बस अल्लाह ताला से अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, उनकी मुश्किलात आसान करे, उनकी ज़िंदगी आसान कर दे। और एक चीज़ मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे बहुत अलग दुनिया है। इनके बहुत चेहरे हैं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते, हम यकीन भी नहीं कर सकते। और लोग समझते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, सब झूठ है, फेक है। लेकिन इंसान को बाद में जो जिसके ऊपर बीत रही होती है पता उसको होता है। तो खैर दुआ कीजिएगा कि मेरी ये जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल आपके एक अच्छे ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।